परिवार के सम्माननीय श्री प्रणब पंड्या जी, इस अवसर पर उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्री श्याम रजक जी, श्री मधेश्वर प्रसाद जी, इसके संचालक श्री मनीष कुमार जी, और आज के इस विशाल समारोह में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आज यहां उपस्थित होने पर। मैं उत्तराखंड का जब प्रभारी बना था 3-4 साल पहले, तो सबसे पहले आपके दर्शन के लिए गया था, आपका दर्शन किया था और पूरे विश्वविद्यालय के अंदर और उस प्रांगण के अंदर भी घूमने का अवसर मिला। यहां पर मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं बिहार के जो सम्माननीय प्रभारी हैं अपने, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन विशेष रूप से मनीष जी को, कि यदि आपने लगातार मुझे स्मरण न कराया होता तो मुझको यहां आने का अवसर नहीं मिलता। आपके कारण मैं यहां आया हूं और आप सबके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मैं लंबा भाषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में मैं घूमता हूं तो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कच्छ हो या कामरूप, जहां भी जाता हूं गायत्री परिवार का दर्शन होता है। और हिंदुस्तान के अंदर जो जीवन मूल्यों में गिरावट आई, उसके परिमार्जन के लिए हिंदुस्तान का मैं मानता हूं कि अकेला और सिर्फ अकेला गायत्री परिवार है कि इस दिशा में सार्थक पहल कर रहा है। और युवा शक्ति जो राष्ट्र शक्ति होती है, उसके बीच गायत्री परिवार के माध्यम से जो पूरे देश में अभियान में देखता हूं, तो स्वाभाविक रूप से स्मरण आता है कि एक नौजवान हमारी संस्कृति में पैदा लिया था, जिसने संकल्प लिया था निश्चरहीन करही बही, मन इस धरती को निश्चर विहीन करूंगा। एक नौजवान ने संकल्प लिया था, तब लाखों जुए थे, भगवान राम युवा थे, युवा जिस समय थे उस समय निश्चर विहीन करने का संकल्प लिया, राक्षसों के आतंक से मुक्त कराने को इस धरती को संकल्प लिया, और एक युवा ने अपने संकल्प को पूरा किया। युवकों के द्वारा ही पूरे दुनिया में परिवर्तन के बड़े बड़े चक्र चले। हम जब गुलाम थे तो उस समय भी देश की तरुणाई ने ही हमारे भारत माता के हाथों में जो जकड़ी हुई हथकड़ी थी, उसको काटने का और आजाद कराने का काम किया था। विवेकानंद, राम तीर्थ की तरुणाई देव संस्कृति का उद्घोषक बन बैठी, शहीदों की तरुणाई से भारत माता की स्वतंत्रता की जंजीर चटक गई थी। ये सारे लोग हम अगर देखे नहीं है तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इससे युवा शक्ति का हमें आभास होता है कि युवा के अंदर कितनी ताकत होती है। और स्वाभाविक है, युवक जिस ओर चलेगा देश और समाज उसी ओर चलेगा। ये गायत्री परिवार जिस ओर युवा को ले जाना चाहता है, निश्चित रूप से देश को इस दिशा में ले चलने में हम सब लोग सफल होंगे। युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति होती है, और आपको आश्चर्य होगा आज विश्व में सबसे युवा देश हिंदुस्तान है। 65% आबादी हिंदुस्तान की जो 35 वर्ष से कम उम्र की, इतना परसेंटेज युवकों का दुनिया के किसी देश में नहीं है। और युवकों ने एक से एक करतब दिखाए हैं देश में। जंगल में रहकर राम ने निश्चर विहीन किया, युवकों ने
देश को आजादी दिलाई, माने युवा कुछ भी कर सकता है। और युवा की परिभाषा भी यही है कि असंभव शब्द जिसके शब्दकोश में नहीं है वही युवा कहलाता है। और हाल में भी हमने देखा कि एक चाय बेचने वाला नौजवान भी जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हिंदुस्तान का युवा कुछ भी कर सकता है। मेरी पूरी शुभकामना है गायत्री परिवार हिंदुस्तान के अंदर मजबूत हो और जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, जो भोगवादी संस्कृति बड़ी तेजी से स्थापित होती जा रही है, उसको समाप्ति का एक ही उपाय है गायत्री परिवार को मजबूत करना, युवा शक्ति को मजबूत करना। ये आज राष्ट्र की आवश्यकता है और राष्ट्र की आवश्यकता के लिए सम्माननीय प्रणब पंड्या जी के नेतृत्व में जिस काम को लेकर हम आगे बढ़े हैं और उसको तेज करें और नौजवानों को एकजुट करें और देश के अंदर जो विसंगतियां हैं, विपत्तियां हैं, उनको समाप्त करने का संकल्प लें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।